चलिए आइए हम लोग अब इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट देखते हैं। When debentures are issued at less than their nominal value, they are said to be issued at discount. आपका जो नॉमिनल वैल्यू है, अगर आप उससे कम में डिबेंचर को इशू करते हो तो इसको हम लोग कहते हैं इशू एट डिस्काउंट। मान लीजिए 10 रुपया का चीज़ अगर आप 9 रुपया में दे रहे हो तो यहाँ पे आप 1 रुपया डिस्काउंट दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, डिबेंचर ऑफ 100 ईच इज इशूड एट ₹90 पर डिबेंचर। इस केस में 10 रुपया आपका डिस्काउंट वैल्यू हो गया। Companies Act 1956 has not laid down any conditions for the issue of debentures at discount as have been laid down in case of issue of share at discount. Companies Act 1956 में ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है जिसमें आप इशू ऑफ डिबेंचर डिस्काउंट में हो। इन केस ऑफ इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट जो है, इशू ऑफ शेयर में डिस्काउंट का है लेकिन इशू ऑफ डिबेंचर में डिस्काउंट का नहीं है। However, there should be provision for issue of such debentures in the articles of association of the company. लेकिन ये जो डिबेंचर आप इशू कर रहे हो डिस्काउंट में, इसका आपको अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन करना पड़ेगा। आइए जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय हम लोग ये देखेंगे कैसे होगा। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट to debentures account. Allotment money due, the amount of discount is rupees per debenture. आइए हम लोग एक सम्स करेंगे अभी और ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, illustration 4. A company has issued 2009% debenture of ₹100 each at a discount of 10% payable as 40 on application, 50 on allotment. अब देखिए 100 इंटू 10/100 मतलब जो आपका डिस्काउंट अमाउंट है वो कितना है 10। वर्किंग्स देखते हैं। एप्लीकेशन 40, अलॉटमेंट 50 और डिस्काउंट हो गया आपका 10। यहां पे आप 2000 डिबेंचर लिखोगे। 2000 इंटू 40 80,000, 2000 इंटू 50 1 लाख, 2000 इंटू 10 20,000। ये पैसा नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्काउंट का है। आइए जर्नल का एक फॉर्मेट लीजिए। कंपनी का नाम कुछ नहीं दिया है तो हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ... सबसे पहला ट्रांजैक्शन बैंक में पैसा आएगा। आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। आपको जो अमाउंट आ रहा है वो है 80,000। यहां पे आप लिखोगे बीइंग 9% debentures application money received on 2009% debentures at the rate ₹40 per debenture। अब देखिए, अब इस पैसा को हम लोग डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे। कैसे करेंगे? 9% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट है 80,000। यहां पे आप नरेशन लिखोगे बीइंग
Being 9% debentures application money transfer to 9% debenture account. अब देखिए, अब हम लोग अलॉटमेंट का मनी ड्यू करेंगे. 9% debentures allotment account debited 9% debentures discount account debited. ये है आपका 1,00,000 और ये है 20,000. टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, ये हो गया 1,20,000. यहाँ पे आप लिखोगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन allotment along with discount amount of ₹10 per debenture. अब चलिए, ये पैसा आपका बैंक में आएगा. देखिए 20,000 तो डिस्काउंट है, ये पैसा तो आएगा नहीं, तो सिर्फ 1,00,000 रुपया बैंक में आएगा. यहाँ पे आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट. Being 9% debenture allotment money, being 9% debentures allotment money received. और इस तरह से ये सम्स हमारा यहाँ कंप्लीट होता है.